सो हेलो 12th वालों, कैसे हो आप लोग। 27 तारीख को है एग्जाम। आओ तुम्हारे 3 मार्क्स करा देता हूं एकदम क्रिस्टल क्लियर। भाई साहब वीडियो का एंड तक देखना। बहुत ही कम टाइम में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरे लाल लगभग हर साल, पिछले 10 सालों का आप रिव्यू देख लो, लगभग हर साल इस टॉपिक से सवाल आए हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। सवाल भी करेंगे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? पाई से डिनोट करते हैं। अपन न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। यहां से एक सवाल पूछा जाता है जहां पर मॉलिक्यूलर वेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पूछते हैं बेटा बार बार? मॉलिक्यूलर वेट। कोई भी कंपाउंड का प्रेशर वगैरह सब दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू अपन इसकी बात आज करने वाले हैं। कैसे हम देखते हैं ना, हम एक टर्म हमने पढ़ी होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहां से अगर आप इसको देखें तो ये हो जाता है P इज इक्वल्स टू NV/RT। ये होता है बेटा मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहां से हो जाता है P इज इक्वल्स टू CmRT। और P को हम किससे लिख देते हैं? पाई से लिख देते हैं। P जो प्रेशर है वो NCERT में किससे मेंशन है? पाई से। पाई इज इक्वल्स टू CmRT। तो ये वो इक्वेशन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, Cm इज कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, R है बेटा गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपने रखनी है 0.0821। कितनी वैल्यू रखनी है? 0.0821। R इज इक्वल्स टू 0.0821। कितना रखिए? 0.0821 रखिए। ये एटीएम की अपन बात कर रहे हैं। और टेम्परेचर किसमें होगा बेटा? इन केल्विन। किसमें रखा जाएगा? केल्विन में रखा जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है भाई साहब? 273 कर देना है ऐड। अगर आपको इतनी चीजें पता है, आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर का एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा। एक और चीज ध्यान रखिए, कई बार सवाल आता है कि दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं? सेम कर दिए जाते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या कर दिया जाता है? सेम कर दिया जाता है। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको P1 इक्वल कर देना है P2 के, विच मींस यहां पर हो जाएगा Cm1 RT1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा Cm2 RT2। अगर बोला ये R से R क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट। ये हो जाएगा Cm1 T1 इज इक्वल्स टू Cm2 T2। ये एक कंडीशन बन गई। या फिर आपको बोला जाए T1 जो है कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, ये कांस्टेंट है, तब बेटा T1 T2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बच जाएगा Cm1 इज इक्वल्स टू Cm2। यहां से भी बात हो सकती है। और आपको पता है मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल्स बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मोल्स बाय वॉल्यूम। यहां पर अगर आप देखेंगे V1 इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा N2 अपॉन V2। अगर बोला जाए V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, V कांस्टेंट का मतलब है V1 V2 के इक्वल है। V1 किसके इक्वल है बेटा? V1 इक्वल है V2 के, मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो N1 बराबर हो जाएगा N2। मोल्स होते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो कई बार यहां पर एक का मॉलिक्यूलर वेट गिवन होता है और दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। तो जब दो ऐसे सॉल्यूशन दिए जाएं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो ये कंडीशन आप लगा देना, आप क्या कर पाओगे? वो सवाल भी सॉल्व कर पाओगे। एक एनसीईआरटी का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं और कोशिश करेंगे कि वो करने के बाद आपसे कोई सवाल रहे ना जाए। देखिए क्या गिवन है, बोला गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है बेटा? ml। क्या होता है? ml। और ml में क्या गिवन होता है? ml में क्या गिवन होता है? ml में गिवन होता है मेरे लाल वॉल्यूम। क्या गिवन होता है? वॉल्यूम। तो गिवन लिखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद। बहुत ही प्यारी चीज है, अगर गिवन लिख लोगे ना तो सवाल हो जाएगा 101%। V कितना दे रखा है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है ml। ml को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। V इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 1000। तो ये आपके पास आ गया 0.2 लीटर। क्या हो गया बेटा? 0.2 लीटर वॉल्यूम मिल गया। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.2 ग्राम्स ऑफ द प्रोटीन। मतलब बेटा जो सॉल्यूट है प्रोटीन है और वो कितना है? 1.26 ग्राम है। ओके, द प्रोटीन द ऑस्मोटिक प्रेशर सच सॉल्यूशन इज 300 केल्विन।
टेम्परेचर आपको केल्विन में ही रखना है जैसे मैंने बताया, तो ये 300 केल्विन उसने गिवन ही दे दिया है। इज फाउंड टू बी इतना ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई गिवन है बेटा, कितना है 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 बार्स में है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द मोलर मास, मतलब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CM/T। आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, टी गिवन है, CM ना तो दिया है ना ही पूछा है, पाई भी गिवन है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोल्स की बात नहीं हो रही है, बात मॉलिक्यूलर वेट की हो रही है, तो मोल्स को भी तोड़ दो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू, यहां तो नीचे कुछ नहीं रहेगा, इनटू वॉल्यूम रहेगा जो कि लीटर में आएगा, इनटू आर, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा। अब जरा यहां आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, इस सवाल को मैं यहां से हटा देता हूं, अब तो आप लिख चुके हैं। यहां से आपको यह फाइंड करना है, जो फाइंड करना होता है उसको एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ, तो यह हो जाएगा MW2 इज इक्वल्स टू W2 इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, पाई इंटू V सॉल्यूशन इन लीटर्स। बेटा MW2 सॉल्व कर दो, अब कुछ नहीं बचा इस सवाल में। W2 कितना है 1.26 इंटू आर 0.08 रख लो, आगे भी रख सकते हैं आप चाहें तो, ये हो जाएगा 300 अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई। पाई कितना दे रखा है बेटा, देखो यहां पर 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3, यहां पर आपके पास V हो जाएगा कितना, 0.2। ये वाला पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा लो, ये वाला पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से क्या कर दो, उचका दो। 2 डिजिट के बात है, उचका सकते हैं उसको, ठीक है क्या। यहां से देखो 1 2 1 2, 2 जीरोस कैंसिल आउट कर दिए। अब यहां से देखो, मैं लगभग ऑलमोस्ट मैं आंसर निकाल दे रहा हूं, आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। ये 126,000 कितने हो गए, 252 होते, मैं 257 को भी कट कर दे रहा हूं 2 टाइम्स, मैं ऑलमोस्ट में निकाल दे रहा हूं, आप कर लेना, तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है क्या। ये हो जाएगा आपके पास कितना, कट कर दो, 2 2s are 4 और 4 2s are 8, ऊपर रह गया 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 30, और ये 10 टू दी पावर ऊपर जाके हो जाएगा बेटा प्लस का 3, नीचे कुछ बचा नहीं, सब खत्म। तो ये मेरे लाल आंसर लगभग कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10 टू दी पावर 3, मतलब 60,000 के आसपास आंसर जाएगा। लगभग 60,000, कितने के आसपास जाएगा, 60,000। आप देखिए आंसर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग इसका 61,000 के आसपास, 61,000 के आसपास आ रहा है यहां पर आंसर, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के और सवाल देखने के लिए, पता करने के लिए और सीखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।